डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। बहुत इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अनेकों यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को चूंकि हमने बता दिया कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के हैं, अब ऐसे आप पढ़ेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो इट इज़ माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम लोग देख लें। दोस्तों, हमने प्रिंसिपल स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को जब बताया था तो कुछ ऐसा बताया था हमने कि 4 केस हमने बताए थे लेक्चर नंबर 21, 22, 23, 24, 25 तक में। तो पहला केस ये था कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप यूनी एक्सियल स्ट्रेस लगाते हैं दोनों साइड, तो ये सिग्मा एन और ये शियर स्ट्रेस, और इसमें ये आपका प्रिंसिपल प्लेन है और ये ऑब्लिक प्लेन है। तो ऑब्लिक प्लेन के ऊपर सिग्मा एन और शियर स्ट्रेस निकालते हैं तो ये कुछ वैल्यू निकल करके आया था। एक बार देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये बार बार हमें ज़रूरत पड़ेगा, बार बार ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर सेकेंड केस था कि बाई एक्सियल स्ट्रेस लग रहा हो, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों लग रहा हो, तब किसी ऑब्लिक प्लेन के ऊपर सिग्मा एन और टाउ कितना निकल करके आता है। तो ये निकल करके आया था, देख लीजिए आपके सामने है। और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल और काफ़ी सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, ठीक है। साथ में थर्ड केस था हमारा, ठीक है ना, जब सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा हो, कौन सा, ओनली शियर स्ट्रेस लग रहा हो, ठीक है ना, तब के लिए ये केस था। अब यहाँ पर सिर्फ शियर स्ट्रेस लग रहा है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ भी सिग्मा एन और टाउ निकालना है। तो विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द फोर्सेस हमने ये निकाल लिए थे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लेक्चर नंबर 23 में जा करके देख सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर आज ये न्यूमेरिकल बेस्ड है वो ये है कि यहाँ पर अब डायरेक्ट स्ट्रेस भी लग रहा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। और कौन सा, कंप्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, जो लेक्चर नंबर 5 में हमने आपको बताया था, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब इसको सॉल्व करके हमने ये न्यूमेरिकल निकाले थे, हमने ये फॉर्मूले निकाले थे, कौन से, नॉर्मल स्ट्रेस का और शियर स्ट्रेस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस हम इन शॉर्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। आपको इसके लिए लेक्चर नंबर 24 में जाना ही पड़ेगा। इसको छोटे से सेक्शन को यहाँ पर हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना करके, ठीक है ना, और ये रेड कलर और ब्लू कलर दो दिख रहा होगा आपको। ये जो है ब्लू कलर जो है इसको जो है हमने क्या किया है, एक साथ लिया है, रेड कलर को एक साथ लिया है, क्योंकि रेड कलर अलोंग दिस ऑब्लिक प्लेन है और ब्लू कलर परपेंडिकुलर टू दी ऑब्लिक प्लेन है, माने अलोंग दी नॉर्मल स्ट्रेस। और इसको अब बोलिएगा कि एफ सी क्या है, तो इसका विड्थ जो है यूनिटी लिए है, और ये एफ सी मतलब इसकी एरिया हो गई, टाउ इंटू एफ सी इंटू 1, ठीक है ना। डेप्थ क्या लिए है, 1 लिए है, इसीलिए ये जो साइड है सब हमने मल्टीप्लाई किया है। तो एक बार आप लेक्चर नंबर 24 जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को देखेंगे तो मज़ा आएगा। मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लेक्चर नंबर 24 का लिंक डाल दूंगा, तो इट इज़ बेटर कि आप देख लीजिएगा। अब इससे जो है हमारा सिग्मा एन निकला था, टाउ निकला था, और प्रिंसिपल, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जब निकला था, जब आपका शियर स्ट्रेस 0 हो गया था, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकला था जो आपके सामने है। बताने की जरूरत नहीं है, नोटेशन एज यूजुअल है जो हम यूज करते आए हैं, ठीक है। अब आइए इस न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो साथ में थोड़ा सा गिवन भी लिखते जाएंगे। ये न्यूमेरिकल फिगर देख करके आप समझ गए होंगे। कहता है कि ऑन ए माइल्ड स्टील प्लेट, कोई माइल्ड स्टील प्लेट है, ऑफ डायमीटर, ये सर्किल ऑफ डायमीटर 50 mm, ये जो सर्किल है उसकी डायमीटर कितनी है, 50 mm, 50 mm इज ड्रॉन बिफोर द प्लेट इज स्ट्रेस्ड। अब ये 50 mm जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, जब ये हम नहीं लगाए थे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक है ना, और टाउ एक्स वाई, ये लिख ले हम, सिग्मा एक्स इक्वल टू कितना है आपका 80 और सिग्मा वाई है 20 और टाउ एक्स वाई कितना है
40। जब ये तीनों नहीं लगाए थे उस समय ये सर्कल 50 mm डायमीटर का था, ठीक है। अब जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तो डिफॉर्मेशन प्लेट में होगा कि नहीं, तो प्लेट में डिफॉर्मेशन होगा तो ये सर्किल में भी तो डिफॉर्मेशन होगा। तो सर्कल के अंदर डिफॉर्मेशन जो हुआ है तो ये सर्कल कन्वर्ट हो गया है किस में, इलिप्स में, ठीक ना। तो यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इलिप्स में मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होगा, तो इसका मेजर एक्सिस कितना होगा और माइनर एक्सिस कितना होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाना है। इसमें आपको एज्यूम करना पड़ेगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सपोज कर लीजिए कितना है 200 मेगापास्कल है, सॉरी 200 गीगापास्कल है। और पॉइजन रेशियो, क्योंकि पॉइजन रेशियो आपको याद होगा क्या है, जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है इसमें लीनियर स्ट्रेन होगा और लीनियर लेटरल स्ट्रेन भी होगा। तो लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को ही पॉइजन रेशियो बोलते हैं। लेटरल स्ट्रेन मतलब इसमें कितना चेंज हुआ और इसमें कितना स्ट्रेन हुआ, ठीक है। तो ये पॉइजन रेशियो वाला भी कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 10 या 12 में बताए हैं, तो उसको एक बार आप देख लीजिए। तो म्यू आपको दिया हुआ है 0.5, ठीक है ना। इसकी वैल्यू 1 से या 0.5 से कम ही होती है, तो 0.25 ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें कि निकालें मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले सिग्मा 1 निकालते हैं और सिग्मा 2 निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का वैल्यू कितना होता है, अभी हमने आपको दिखाया है, देखिए यहाँ पर सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ दिस वन, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सिग्मा 2 और सिग्मा 1, तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस हाफ, और ये सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ स्क्वायर एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा जब प्लस लेंगे तो सिग्मा 1 निकलेगा और जब माइनस लेंगे तो सिग्मा 2 निकलेगा। अब ध्यान दीजिए तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई दिया हुआ है, टाउ एक्स वाई भी दिया हुआ है, तो एक बार प्लस लेकर के निकालिए। मेरे पास भी कैलकुलेटर है, दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेटर लगाना है, दिमाग का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का यूज करना है। तो आप जब कैलकुलेटर का यूज करते हैं और सिग्मा 1 जब आप निकालते हैं तो यू गेट द वैल्यू ऑफ सिग्मा 1 इज 100 मेगापास्कल, और मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा सब जगह मेगापास्कल है, और यहाँ भी 200 मेगापास्कल ही था। सिग्मा 2 इक्वल टू आपका निकल करके आ रहा है क्या, 0, ठीक है ना। सिग्मा 2 कितना निकल करके आ रहा है, 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्लियर है, ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो आप लेंगे, मान लीजिए ए बी सी और डी, तो यहाँ पर जब आप फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो 80 वाला क्या है, ये सिग्मा 1 ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये इलोंगेशन होगा, ठीक है ना। तो ये जो डायगोनल है आपका बी डी वो इलोंगेट होगा, ठीक है ना, बी डी क्या हो जाएगा, इलोंगेट होगा, ठीक है, बी डी क्या होगा, इलोंगेट होगा। और ए सी जो होगा डायगोनल, ए सी वो शॉर्ट होगा, ठीक है ना, शॉर्ट एंड होगा, ठीक है। तो अब इसके आधार पर आप स्ट्रेन अलोंग जो है आप क्या निकालते हैं, ए सी एंड स्ट्रेन अलोंग बी डी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन अलोंग किसके, बी डी, स्ट्रेन अलोंग बी डी निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट मीन्स की सिग्मा 1 अपॉन ई, और माइनस, अब पॉइजन रेशियो तो होगा, दूसरे का इम्पैक्ट आता है, याद होगा आपको, म्यू इंटू सिग्मा 2 अपन ई, ये तो 0 है तो कहानी ही खत्म, सिग्मा अपन ई अब निकालेंगे, सिग्मा 1 का वैल्यू 100 और ई का वैल्यू 200 मेगापास्कल है, तो 10 टू द पावर 6 करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप निकालेंगे, यू विल गेट हियर द वैल्यू ऑफ 1/2000, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो वैल्यू सिग्मा 2 तो 0 हो गया, ठीक है ना। उसी तरह से अब ये 1/2000 हो गया स्ट्रेन अलोंग बी डी, तो ये स्ट्रेन हुआ,
तो इलोंगेशन कितना हुआ, इंक्रीज इन डायमीटर, एक्चुअल डायमीटर कितना था यहाँ पर 50, तो इंक्रीज इन डायमीटर, इंक्रीज इन डायमीटर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, डेल्टा एल अपन एल इक्वल टू स्ट्रेन, तो डेल्टा एल, ठीक ना, इक्वल टू एल इंटू स्ट्रेन, यही होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन along BD इंटू डायमीटर ऑफ द होल, डाया ऑफ होल कितना है, स्ट्रेन along BD कितना है 1/2000 इंटू 50, ठीक ना, कितना हो जाएगा 0.025, ठीक ना। तो मेजर एक्सिस ऑफ दी, यही क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स कितना निकल गया 50 प्लस 0.025, मतलब 50.025 मेजर एक्सिस हो गया। देखिए कितना कम चेंज हो रहा है, ठीक ना, और इतना ही होता भी है, ठीक है। अब आ जाए हम कहाँ, स्ट्रेन अलोंग AC जो कि कम होना है, स्ट्रेन अलोंग AC क्या हो जाएगा, सिग्मा 2/E माइनस म्यू इंटू सिग्मा 1/E। अब देखिए सिग्मा 2 तो अभी आपका 0 निकला था, देखिए यहाँ पर यही है ना, सिग्मा 2 तो 0 हो गया, माइनस म्यू 0.25, और सिग्मा 1 कितना निकला है 100 डिवाइडेड बाई 200 मेगा पास्कल है कि गीगा पास्कल, ध्यान रखिए एक सेकेंड क्या है कन्फ्यूजन, माइल्ड स्टील है ना, तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से लिख देते हैं 200 गीगा पास्कल, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये 200 गीगा पास्कल है, तो इसको mm में आप कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, तो ये आपका वैल्यू कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, ये आएगा आपका माइनस में तो आएगा ही 1/8000 के आसपास आएगा, ठीक है। अब स्ट्रेन निकल गया, तो अब ये माइनस क्या इंडिकेट करता है कि स्ट्रेन अलोंग AC मतलब कि श्रिंक हुआ है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है ना, शॉर्ट हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि शॉर्ट हुआ है, छोटा हुआ है। तो अब निकालेंगे क्या, डिक्रीज इन लेंथ, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ डायमीटर अलोंग AC, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन अलोंग AC इंटू डायमीटर ऑफ होल, हुआ कि नहीं। तो स्ट्रेन अलोंग AC कितना निकला अभी आपका, यही आप निकाले हैं 1/8000, और डायमीटर ऑफ होल 50, ये कितना आ गया 0.0000625। तो डिक्रीज इन डायमीटर, डिक्रीज इन डायमीटर that is minor axis of ellipse, that is क्या हो जाएगा 50 माइनस 0.00625, that is 49.99, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो प्लेट था ये अब श्रिंक होगा, तो मेजर एक्सिस मतलब कि ये जो है आपका पहले क्या था ऐसे था, और इसको जब आप लगाए तो ये ऐसे हो गया है, ठीक है। तो अब इसका मेजर एक्सिस कितना निकल कर के आया था अभी आपके सामने 50.025, और माइनर एक्सिस कितना निकल कर के आया 49.99, ठीक ना। तो ये आपका आंसर निकल कर के आया। अब बच्चे जब क्लास में पढ़ाते रहते हैं तो बच्चे पूछते हैं सर ये तो बहुत मिनिमम चेंज है, तो बिल्कुल ये स्टील भी तो है, माइल्ड स्टील भी तो है, अब इतना तो आपको नेकेड आई से, नग्न आंखों से दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये आपको माइक्रोस्कोप या किसी चीज़ से देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तब जा करके ये पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल था, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये हमने शुरू में ही बता दिया।
तो आई होप कि जो है इस तरह के न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें लेटरल स्ट्रेन और क्या बोलते हैं पॉइजन रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक ना। तो आप इसमें निकाल पाएंगे इस तरह से। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, and keep watching all such kind of video and do the practice of all this numerical for your university exam and competitive exam। और भी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।